अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 चीज़ों से घर में गरीबी आती है। यानी 7 चीज़ों से हमारे घरों में बेबरकती आती है, गरीबी आती है और इन कामों के करने से हमारे घरों में खैरो बरकत नहीं होती। और प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 7 चीज़ों से घर में बरकत आती है, खुशहाली आती है। इन 7 कामों को अगर कोई करता है अपने घर में तो उस घर में खैरो बरकत होगी और वो घर बहुत ही जल्द अमीर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कहीं आप इन 7 चीज़ों में गिरफ्तार तो नहीं? इन 7 चीज़ों से घर में फ़कीरी आती है, गरीबी आती है, घर में खैरो बरकत नहीं होती। और कहीं आप इन सब चीज़ों को तो नहीं छोड़ देते जिनसे घर में खुशहाली आती है, अमीरी आती है। इन 7 चीज़ों को करने से इंसान अमीर हो सकता है। दोस्तों, आइए इन 7 चीज़ों को सुनते हैं जिससे गरीबी आती है और उन 7 चीज़ों को भी सुनते हैं जिससे घर में खुशहाली आती है, अमीरी आती है। प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी बातें अक्सर बातें हदीस से साबित है। इन सब बातों को बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर ले और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको वीडियो वक्त पर मिलता रहे और आप हमारी वीडियो के ज़रिए मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सके। तो आइए दोस्तों, उन 7 चीज़ों को सुनते हैं जिससे गरीबी आती है और उन 7 चीज़ों को भी सुनते हैं जिससे घर में अमीरी आती है, खुशहाली आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से गरीबी आती है, घर में खैरो बरकत नहीं होती, फ़क्र फाका आता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो मस्जिद में जाते हैं, जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर बाहर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से ज़िंदगी से बरकत भी ख़त्म हो जाती है और घर में खैरो बरकत भी नहीं होती, गरीबी आ जाती है। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से गरीबी आती है, घर में खैरो बरकत नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, हमेशा खड़े होकर पेशाब करने से बचने की कोशिश करें और सुन्नत तरीके से ही अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। नंबर 3, दोस्तों, पेशाब करने की जगह पर वज़ू करने से गरीबी आती है, फ़कीरी आती है और इस वजह से घर में खैरो बरकत नहीं होती और घर का सुकून चला जाता है। चाहे आप कुरान पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं या आप नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, तो जिस जगह पर आप पेशाब करते हैं वहाँ पर कभी भी वज़ू ना करें और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती, कभी खुशहाली नहीं आती। नंबर 4, प्यारे दोस्तों, खड़े होकर पानी पीने से घर में गरीबी आती है, घर में खैरो बरकत नहीं होती। दोस्तों, बैठकर तरीके से पानी पीना सुन्नत है और हमेशा बैठकर पानी पीने की कोशिश करें। खड़े होकर कभी भी पानी ना पिए, क्योंकि दोस्तों पानी बैठकर ही पीना चाहिए और बैठकर पानी पीने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। साइंस तो खैर आज इसकी तहकीक में लगी हुई है और बता रही है कि बैठकर पानी पीना चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाइए हमारे दीन इस्लाम पर कि हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि बैठकर पानी पीना सुन्नत है। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग बुझाने से घर में गरीबी आती है, फ़क्र फाका आता है और घर में खैरो बरकत नहीं होती। तो हमेशा एक चीज़ को याद रखें कि कभी भी चिराग को अपनी मुंह की हवा से यानी फूंक मारकर कभी भी ना बुझाए। नंबर 6, प्यारे दोस्तों, दांत से नाखून काटने से घर में गरीबी आती है, उस घर में कभी खैरो बरकत नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोगों की और ख़ासकर बच्चों को ये आदत होती है कि वो दांतों से नाखून को काटते हैं। तो ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो गया और ये आदत बन गई तो ऐसी गलती करने वाला बीमार हो जाएगा और ऐसा करने से घर में खैरो बरकत भी नहीं होगी और घर का सुकून चला जाएगा। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से घर में गरीबी आती है, घर से खैरो बरकत चली जाती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है दामन या आस्तीन से मुंह साफ करते हैं, इसीलिए दामन या आस्तीन से कभी भी मुंह साफ ना करें और हमेशा इससे बचने की कोशिश करते रहे। और प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन 7 चीज़ों के करने से घर में अमीरी आती है, खुशहाली आती है, खैरो बरकत होती है। नंबर 1, कुरान की तिलावत करने से घर में खैरो बरकत होती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है, खुशहाली आती है
और मेरे दोस्तों, आप खुद ऐसे घरों को तलाश कीजिए और खुद जाकर देखिए कि जिस घर में रोज़ाना कुरान की तिलावत होती है उस घर में कितनी खैर व बरकत होती है, वह क्या सुकून होता है। अगर आप भी मालदार बनना चाहते हैं, आप भी अपने घर में खैर व बरकत चाहते हैं, तो आपको भी रोज़ाना कुरान की तिलावत करनी चाहिए। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से। प्यारे दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से खुशहाली आती है, घर में खैर व बरकत आती है और उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आती है। और जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, वो मालदार ही होते हैं, क्योंकि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से इंसान के घर में खैर व बरकत आती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि आप भी मालदार लोगों में शामिल हो जाए, तो आप सबसे पहले नमाजी लोगों में शामिल हो जाए और 5 वक्त की नमाज पढ़े। नंबर 3, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक हम तुम्हें ज़्यादा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, बहुत सारी नेमत है या बहुत थोड़ी है, तो फिर भी आप अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करें। भले आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि उसे ईमान मिला है और सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जगह मिली है। तो हर चीज़ को लेकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगोगे तो अल्लाह ताला आपको इतना अमीर बनाएगा, इतनी दौलत से नवाजेगा कि आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत आ जाएगी। नंबर 4, गरीबों और मजबूरों की मदद करने से। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आप पर करम करे, आपकी मदद करे, तो आप हस्बे तौफीक जो भी आपके पास है उसमें से एक गरीबों और मजदूरों की मदद ज़रूर करना। गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से अल्लाह पाक दौलत में इजाफा करता है और उसमें खैर व बरकत अता करता है। और गरीबों और मजबूरों की मदद करने से इंसान अमीर हो जाता है, खुशहाली उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, खैर व बरकत उसके ज़िंदगी में आ जाती है। चाहे आप किसी भी तरह उनकी मदद करें, लेकिन उनकी मदद ज़रूर करें। नंबर 5, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगता है तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, उसे माफ़ करता है और उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको नवाजता भी है, उसको दौलत भी देता है, उसको इज़्ज़त भी देता है। तो हमेशा अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगा करे। और अगर गुनाह की माफ़ी होने के बाद अगर आप भी दौलत पाना चाहते हैं, खैर व बरकत चाहते हैं, तो आप उस गुनाह को आइंदा कभी ना करें और ऐसी नीयत रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत, अमीरी, मालदारी, इज़्ज़त सब कुछ अता करेगा। आप उठते बैठते इस्तग़फ़ार करते रहिए। नंबर 6, माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने से घर में खुशहाली आती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है। क्योंकि माँ बाप की खिदमत अगर आप करोगे, उनके साथ अच्छा सलूक करोगे, तो माँ बाप आपके लिए हमेशा वैसे दुआ करते हैं। आप चाहे उनके लिए अच्छा सोचे या बुरा सोचे, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ करते हैं और माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। और रिश्तेदारों के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने नज़दीक रखता है और उस शख्स के ज़िंदगी में खुशहाली भर देता है और दौलत के रास्ते उसके लिए खोल देता है। नंबर 7, सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ने से अमीरी आती है, खुशहाली आती है। आप सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत कीजिए, शाम के वक्त मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें, तो अल्लाह तबारक व ताला आपके रिस्क में बारिश की तरह बरकत देगा, बारिश की तरह रिस्क बरसेगा। ये कुल 14 चीज़ें हुई, 7 चीज़ें जिनको करने से घर में गरीबी आती है और 7 चीज़ों के करने से घर में अमीरी आती है, खुशहाली आती है। दोस्तों, कल मैंने एक चीज़ एक बहुत बड़े आलिम से सुनी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। उसको शॉर्ट करके मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हम अपनी दुकान हो या मकान या अपने से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में खैर व बरकत ढूंढते हैं। और क्यों ना ढूंढे, अगर हमारी ज़िंदगी में बरकत ही ना रही तो ये ज़िंदगी जहमत बन जाती है। माल में अगर बरकत ना हो तो वही माल आपके लिए नई मुसीबत खड़ी करेगा। अगर औलाद में बरकत ना हो तो आपकी नाफरमान रहेगी
और रहमत बनने के बजाय जहमत बन जाएगी। इसी तरह आप दूसरी चीज़ों को भी समझ ले तो इससे पता चलता है कि बरकत आपकी ज़िंदगी में कितनी अहम है। तो चलिए हम आपको कुछ और बात बताते हैं जिससे ज़िंदगी में खैर बरकत हासिल हो पाएगी। अगर आप इन 3 चीज़ों को अपने अंदर पैदा कर ले तो आसमान से कोई खैर बरकत नाजिल होगी तो अल्लाह ताला उसमें आपका हिस्सा ज़रूर रखेंगे। नंबर 1, कोई भी काम करो तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो। अल्लाह ताला वही अमल कबूल करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए किया जाए। इसीलिए कोई भी काम लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल ना करे, बल्कि सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए करे। जैसा आप गरीबों की मदद करें तो ऐसा ना हो कि आपके दिल में हो कि लोग देखेंगे तो मेरी तारीफ़ करेंगे, बल्कि दिल में ये ख्याल हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इन आमाल का बदला वही तो देगा, लोग नहीं। नंबर 2, जो अपने लिए पसंद करो वही लोगों के लिए पसंद करो। दोस्तों, अगर तुम्हें पसंद है कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो पहले लोगों की इज्जत करना सीखो। तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हारे लिए दुआ करें तो पहले उनको दुआ देने के लिए तुम अपने हाथ उठाओ। अगर तुम चाहते हो कि लोग आपकी बुराई पीठ पीछे ना करें तो पहले तुम लोगों की बुराइयों पर पर्दा डालो। नंबर 3, रोटी का जितना टुकड़ा भी आपके पास मौजूद है तो उसमें से अल्लाह के लिए बांटना शुरू करो। यानी अगर दिन की या महीने की जितनी भी तुम्हारी इनकम हो उसमें से अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ जितना तुमसे हो सके खर्च करो और लोगों की मदद करो। उनके बुरे वक्त में उनके काम आओ। अगर ये कर लोगे तो इंशाअल्लाह आसमान से जो भी खैर व बरकत हासिल होगी अल्लाह उसमें से ये 3 चीज़ें करने वाले का हिस्सा ज़रूर लगाएंगे। आप इसको शेयर करने के साथ ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी चीज़ आपके अंदर पहले से मौजूद है और कौन सी चीज़ पर आइंदा आप अमल करेंगे। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर